हम लोग पहला दिन ये देखे आए थे शुरुआत का, अनादिकाल से अनंतता तक परमेश्वर का प्रोग्राम, परमेश्वर प्रोग्राम पूरा करने वाला है। इसलिए जल्दी होने वाली बातें कलीसिया को बता रहा है ताकि हम भी जागरूक रहे, हम जाने के बाद रहने वाला पीढ़ी को जागरूक दिला दें। इसके लिए इस तरह भूतकाल की बातें हैं, भविष्य की बातें, हम लोग इधर खड़ा है और इसके बीच में इन दोनों को कड़ी जोड़ने वाला 70 सप्ताह की बातों पे हम लोग देख चुके हैं। मतलब 69 वीक्स इधर पूरा हो गया। एक सप्ताह इसलिए नहीं हुआ कि इस्राएल नहीं रहा, यरूशलेम नहीं रहा, इसलिए परमेश्वर हमको दे दिया वो जवाबदारी कलीसिया को, और आगे आके हम जाने के बाद दोबारा उनका एक हफ्ता पूरा होने वाला 70वां सप्ताह, तभी हम लोग इधर प्रवेश करेंगे। आज हम लोग ये जमाने में खड़ा है, साथ कलीसियाओं का जमाना, और ये जमाने के बारे में हम लोग ओपनिंग फर्स्ट अध्याय पढ़ा, यीशु मसीह महिमा में प्रकट होकर दिखाने वाला। अभी दूसरा अध्याय आज हम लोग करने वाला है, इसमें से 4 कलीसियाओं के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहा है। इफिसुस से थुआतीरा तक के 4 कलीसिया के बारे में, कलीसिया का युग में रेवलेशन 2 अध्याय में हम लोग शुरू हो रहा है। उसके बारे में पहला अध्याय का 19वां वचन में ऐसे लिखे रखा था, जो बातें तूने देखी है चैप्टर 1, जो बातें हो रही हैं चैप्टर 2 और 3, जो बात इसके बाद होने वाला है वो चैप्टर 4 से 22 तक। इस तरह किताब में खुद अपना पहचान करवाया है। अध्याय 2 और 3 जो बातें हो रही है या कलीसिया का युग, यही हमारा आज का और अगला क्लास का चर्चा विषय। जो बातें हो रही है, जो बातें तूने देखी है, महिमा में प्रकट हुआ प्रभु यीशु और उनका जो बताना, वो बातें हम लोग पहला अध्याय में पूरा किया है। मतलब ये पहला अध्याय का चर्चा हमारा हो गया है। अभी हम लोग इसमें प्रवेश कर रहा है। पहले 2 अध्याय करेंगे, बाद में 3 अध्याय करेंगे, उसके बाद भविष्य की बातें, इसके बाद होने वाला बातों पर हम लोग जाने वाला है। ये दूसरा और तीसरा अध्याय का 7 कलीसियाओं के नाम पे लिखे रखा हुआ पत्रिका, कुछ विशेषता समझकर हम लोग उसी में आगे बढ़ेंगे। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। इन वचनों से ये बात क्लियर भी कर दिया है, मैं आपको बताऊंगा। कलीसिया प्रभु का दुल्हन, मत्ती का 9:15 में हम ऐसे पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा कि आप बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ शोक कर उनके साथ है, शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। इस्राएली लोगों का, यहूदी फारसी लोगों का एक कंप्लेन का मरबड़ी जवाब दे रहा है प्रभु यीशु। मालूम है, हमारे चेले लोग उपवास, मूसा का चेला उपवास करते हैं, यूहन्ना का चेला उपवास करते हैं, तुम्हारा चेले क्यों उपवास नहीं करते हैं? उसका जवाब के तौर से यीशु ने बोला, मतलब आज जो पत्रोस याकूब यूहन्ना उनके साथ था, बाराती बन के खड़ा है। वो पत्रोस याकूब यूहन्ना जब प्रभु यीशु उठा लिया जाने के बाद पवित्र आत्मा आके कलीसिया आरंभ हो गया, बदल के दुल्हन बन गया। इधर दुल्हा खड़ा है लेकिन दुल्हन आए नहीं। अभी हम दूसरा कोरिन्थियों का 11 का 2 में और पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाई रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी सगाई की है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नई मसीह को सौंप दूं। पवित्र कुंवारी, सगाई या एंगेजमेंट हो गया है शादी के लिए। इसका मतलब कलीसिया को लिखते हुए, कलीसिया का जमाना आ गया। जब प्रभु यीशु ये बात कर रहे थे, कलीसिया आरंभ हुआ ही नहीं। प्रभु यीशु मर के जी उठ के चले जाने के बाद 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा आया, तभी कलीसिया का इनागुरेशन हुआ। और कलीसिया चलते वाले दिनों में कुरिन्थियों का पत्र में पौलुस से लिख रहा है, पवित्र कुंवारी की सगाई की है, एंगेजमेंट हो गया, दूल्हा रेडी हो रहा है, वो जमाना आ गया। इफिसियन 5 का 25-27 में शादी में आत्मीय औरत के बीच में रिश्ता कैसा होना है वगैरह बोलते 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 मैं ये बात मसीह और कलीसिया के बारे में बता रहा है करके पौलुस बता रहा है, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके बताया। ये बात भी उधर क्लियर किया। अक्सर हम शादी में ये बात सुनते हैं। प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय का 7वां वचन में आएगा,
आओ हम आनंदित और महान हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह, अभी पौलुस इधर बोलते हैं सगाई की है, और मेमना का विवाह आ रहा है। विवाह हुआ नहीं है, मेमना के विवाह आप पहुंचा है, और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार किया है। इधर एक बात आप पक्का समझ ली, पत्नी अपने आप तैयार करता है। पत्नी के रूप में उनको इनविटेशन देके यीशु मसीह को ग्रहण करके हम लोग अंदर प्रवेश कर दिया है, लेकिन अभी तैयारी करने का काम हमारा है। पत्नी अपने आप तैयारी कर दिया है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन में भी इसका सूचना यूहन्ना उपदेश के रूप में दे रहा है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 1 जॉन 3:3 में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बड़ा आनंदित हुआ जब भाइयों ने आकर तेरे सत्य की साक्षी दी, अर्थात कि 1 जॉन 3:3 सॉरी प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वो पवित्र है। अपने आप को पवित्र करता है। एक पॉइंट इधर भी बताया, मेमने का ब्याह पहुंचा, उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। ये बात आप पक्का दिल में याद रखो। उद्धार पाने से पहले हमको जो तैयार करने के लिए आत्मिक जिंदगी में चलने को होता नहीं था, वो बात प्रभु यीशु ने हमारे लिए करके दे दिया। लेकिन अभी हमें क्या करना है? जो उन्होंने तैयार किया बातों में, बेसमेंट में अपनी भंगाम करते रहना है, आगे बढ़ना है। इस तरह काम करने की एक जमाना में हम खड़ा है। ले पीछे आकर उसका वाक्य भी मैं पूरा करना चाहता हूं। अध्याय 2 और 3 में दुल्हन के लिए लिखा हुआ व्यक्तिगत पत्रियां हैं। मालूम है, प्रभु यीशु चले जाने से पहले ये बात नहीं बताया। क्यों ये बात प्रभु यीशु जाने से पहले बताया नहीं कलीसिया को? प्रभु यीशु जाने के बाद एडी 32 में वो चले गए, और एडी 95 में नीचे उत्तर कराकर पात्मोस द्वीप में रहा हुआ अपना चेला यूहन्ना को बात करके बता रहा है, बात मेरा होने वाला बीबी को, दुल्हन को ये पत्री लिख ले करके। आप एक बार सोच के देख लो, क्यों नहीं बता सका? इसका सिंपल कारण यही है कि तब कलीसिया है ही नहीं था। वो लड़की पैदा हुआ पेंटिकोस्ट का दिन में, उसके पहले वो है ही नहीं था, इसलिए उसके लिए कुछ बातें खास बताएं। जब जाके वो तैयार हो गया, उसका 30 उम्र भी हो गया, 30-35 उम्र हो गया, नहीं 60 उम्र के ऊपर हो गया, तब प्रभु उनके लिए आके मिलके बात कर रहा। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्थर से, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बनाया नहीं था। जब प्रभु यीशु बोल रहा है तब बनाया नहीं है। ये पत्थर पे मैंने कलीसिया बनाया करके प्रभु ने नहीं बोला, बनाऊंगा, और अथोलों की फाटक उसके सामना नहीं कर सकोगे। इस तरह कलीसिया के बारे में आपका मंगेतर ने आपके लिए एक पत्री लिखा है, आप पढ़ाई क्या? सवाल यही है। आपके अंदर ये सवाल पूछ के देखो, मेरा मंगेतर, मेरा होने वाला पति मेरे लिए एक पत्री लिखा है, लेकिन मैं पढ़ा क्या? पढ़ा नहीं है तो फिर उसको तुच्छ जानने के जैसा है। मैं दुनिया के जिसों को, शादी का उदाहरण में प्रभु यीशु ने बताया था, शादी का तारीख आ गया, बुलाया सबको, शादी का हो गया, सब खाना तैयार हो गया, आ जाओ। अब बहाना बोलने वाला बहुत निकला, मैं खेत लिया है, मैं 2 जोड़ी बैल लिया है, मेरा शादी हो गया है, वगैरह वगैरह बोल के राजा का बेटा का शादी में शामिल होने के लिए तैयार ना रहने वाला। ये हालत हमारी जिंदगी में नहीं होना है करके इन बातों को प्रभु याद दिला रहा है। इसलिए दुल्हा ने दुल्हन को लिख लिया, ये पत्री पढ़ने का जवाबदारी आपका है। कलीसिया का, ये 7 कलीसिया का हाल इन जनरल आप देखेगा, बढ़ते हुए विश्वास त्याग की इतिहास है। कलीसिया का आत्मिक स्टैंडर्ड उतर के उतरते, अपोस्टेसी इंक्रीजिंग, या विश्वास त्याग बढ़ते रहता है। ये अक्सर होता है, लेकिन हमें उसके खिलाफ लड़ना है। हम बाहर निकलेगा तो कपड़ा जूता गंदा होता है, लेकिन हमें साफ करना है, आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को संभालना है। संभालेगा नहीं है तो कोविड-19 हमको हमला करेगा। हम संभालते रहेगा तो उसी को हम जय पा सकता है। इसलिए इसके अंदर जय पाने वाला एक संदेश लगातार दिखाई देगा।
7 चर्च, 7 कलीसियाओं को जो प्रभु यीशु यूहन्ना को लिख के पत्री भेज रहा। पातमोस द्वीप जो इधर मेडिटेरेनियन सी में है, यरूशलेम से काफी लंबा पश्चिम साइड में, एफेसुस, स्मिर्ना, परगामुम, थुआतिरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया, ये 7 कलीसिया को लिखते हुए दुनिया के सारे कलीसियाओं को लिखने वाला है। इन बातों को हम लोग आगे देखेंगे। ये है वो कलीसिया का जमाना, 7 कलीसिया। इधर मैं थोड़ा खुला करके दिखाया। इधर प्रभु यीशु आके अपना काम करके चले गया, कलीसिया का स्थापना करने के लिए पवित्र आत्मा उतर कर आया, और 7 कलीसियाओं के बीच में आत्मिक तौर से घूम फिर के चलने वाला प्रभु यीशु इन 7 कलीसियाओं से बात कर रहा है, जो ये हमारा आज से और कल का चर्चा विषय। ये 7 पत्रियों का एक विशेषता है, कुछ खासियत है, समथिंग यूनिक अबाउट दिस लेटर्स। वो भी 7 आइटम है, मैं आपको बताऊंगा। कलीसिया का दूत को लिख ले, राइट टू द एंजल ऑफ द चर्च ऑफ एफेसुस। वो एंजल करके पद को एंजल करके मतलब है, संदेशवाहक करके मतलब है, लीडर करके मतलब है, अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर। एंजल करके भी मतलब है, लेकिन ये एंजल को लिखता नहीं है। क्यों? शुरुआत का वचन में हम लोग ये देखा था, जल्दी होने वाले बातें परमेश्वर पिता ने पुत्र को दिया। पुत्र ने एक स्वर्गदूत को बुलाकर यूहन्ना को जाके प्रदर्शित कर रहा, ताकि यूहन्ना हमको बताए दासों को, और दोबारा एक दूत को बताने की जरूरत नहीं। एक दूत के द्वारा ही आया, दूत यूहन्ना को दे दिया, यूहन्ना हमको दे रहा है। और कलीसिया के एल्डर लीडर, इस तरीके वो वर्ड इस्तेमाल किया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को ये एंजल या अगलोस करके वर्ड इस्तेमाल किया, जो लेके जाने वाला, अगुआ, संदेशवाहक, लीडर, पासुआ, इस तरीके का मतलब में इस्तेमाल किया। दैट इज वन विशेषता, खासियत बात। नंबर 2, प्रभु अपने आप को 7 तरीके में पहचान करवाता है। एक एक पत्री में जब प्रभु पहचान करवाते हैं, एक एक अलग अलग नाम से लेता है। पहला कलीसिया को बोला 7 तारे हाथ में लिए हुए, इसका मतलब दासों को हाथ में लिया हुआ मालिक लिख रहा है, मतलब एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल। दूसरा कलीसिया को लिखते बोलते हैं प्रथम और अंतिम लिख रहा है, फर्स्ट एंड द लास्ट, मतलब वक्त सब मेरे कंट्रोल में है। तीसरे दूसरे में बोला 2 धारी तलवार वाले लिख रहा है, मतलब मैं भलाई को काट कर ठीक करेंगे, बुराई को काट कर फेंक देंगे, इस तरह काम करने वाला। अलग अलग तरीके पे हमारी आज की भाषा में समझने को बोलता है हेडमास्टर लिख रहा है, मतलब स्टूडेंट्स को, पुलिस ऑफिसर लिख रहा है, मतलब चोर लोगों को, जज लिख रहा है, मतलब कानून पालन करने वाले को। इस तरह अलग अलग तरीके पे लिख रहा है। सारे मंडली को कवर करने के लिए 7 पद खुद ले रहा है, और उस 7 पदों के द्वारा हम आगे देखने वाला। तीसरा एक विशेषता है, जिसको कान है वो सुन ले। 7 पत्रियों में ये लिखा है, जिसको कान है वो सुन ले। हमें से कान के बिना कोई है ही नहीं। इसका मतलब टू एवरी इंडिविजुअल बिलीवर, कलीसिया में रहने वाला हर एक भाई बहन को पत्र लिख रहा है। अभी आप देखो आज की संगठ की बात, कलीसिया पढ़ते नहीं है, कलीसिया में पासवान पढ़ाते नहीं है, इसे हमें बदलना है। मेरी आशा सिर्फ इतना ही है, आप पढ़े और पढ़ाना शुरू करें, चाहे अपने कलीसिया में, नहीं तो आपका अपना प्राइवेट प्रेयर ग्रुप में पढ़ाना सिखाए करें, ताकि लोगों तक पहुंचने दे। जल्दी आने वाले बातें पिता परमेश्वर ने पुत्र को देखकर, स्वर्गदूत को देखकर, स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दिखाकर हम तक पहुंचाने वाला पहुंचा दिया। ये बात हम बांध के रखना नहीं, खोल खोल के बांटना है। ये बात करने के लिए आप तैयार हो जाए, क्योंकि इसके पीछे आशीष भी दे दिया। हम देखा था, ये पढ़ने वाला आशीषित है, सुनने वाला आशीषित है, मानने वाला आशीषित है। विशेष 3 आशीषों को शुरुआत में और लास्ट अध्याय में भी लिखे रखा हुआ है। इसलिए प्रभु दिल से चाहता है पढ़े और पढ़ाए, इसमें आप कामयाब होने दे, मेरी प्रार्थना है, मेरा इच्छा है। 14 पॉइंट, हर समय के, हर जगह के, हर कलीसियाओं को लिख रहा है। कलीसियाओं से पवित्र आत्मा क्या बोलता है, जिसको कान है वो सुन ले। कलीसियाओं, कलीसियाओं बोलेगा तो हर समय के कलीसिया, हर जगह के कलीसिया और हर कलीसिया। अभी हम कल्याण में रहने वाला, कल्याण में समझो 70 कलीसिया करके बोलते हैं, 70 कलीसियाओं को लिख रहा है।
झारखंड का सारे कलीसियाओं को लिख रहा है, इंडिया का सारे कलीसियाओं को, बारगांव के सारे कलीसियाओं को लिख रहा है, हर समय के एडी 32 से रैप्चर तक का हर समय के कलीसिया को लिख रहा है, हर जगह का कलीसियाओं को लिख रहा है, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक सबको लिख रहा है, मतलब टू एवरीबॉडी। कलीसियाओं से पवित्र आत्मा क्या बोलता है, जिसको काने वो सुन ले, ऐसा लिखे रखा। पांचवा पॉइंट, हर पत्री में ये वर्ड लिखे रखा, जो जय पाए। इसका मतलब ये तुम हारेगा या जीतेगा सोच ले, यही नहीं है, जो जय पाए। इसका आदेश, आज्ञाएं, संदेशा जय पाने के लिए। इसी तरह से व्हाई डोंट यू बिकम ए विक्टर, क्यों तुम विजेता होता नहीं है। जैसा प्रभु यीशु ने प्रार्थना करने के टाइम सिखाया, बोला तुम बुरे होकर अपने बच्चों को रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा क्या, मछली मांगेगा तो बिच्छू देगा क्या, ऐसा है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों ना देगा। इसी तरह से तुम क्यों ना आगे बढ़ते हैं, तुम क्यों ना जय की ओर। पौलुस फिलिपियों का पत्री में बोलते हैं, पीछे की बातों को भूल कर मैं आगे को देकर दौड़ता है। सो क्रिएट दैट एटीट्यूड इन यू, आई एम कॉल्ड टू बी विक्टोरियस, मैं जय पाने के लिए बुलाए गए हैं, मैं उसी रास्ते पर दौड़ते रहूंगा। पीछे की बात जो हो गया, मैं प्रभु के साथ कबूल करके माफी मांगकर सेटल करने के बाद मैं आगे 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 दौड़ूंगा, कुश्ती लड़ूंगा, बढ़ते रहूंगा। ये बात निश्चय लेने के लिए भी ये वचन हमें प्रेरणा देता है। छठवां पॉइंट, सातों कलीसिया के लिए संदेश, 7 युग के लिए, मतलब इसका एक क्रोनोलॉजिकल एप्लीकेशन है, स्कैटोलॉजिकल वगैरह सब कलीसिया के फ्यूचरिस्टिक पढ़ाई में बोलते हैं। आगे होने वाली बातों को बताने वाला, सातों कलीसिया के लिए संदेश, 7 युग के लिए, पेंटिकोस्ट से शुरू होकर रैप्चर तक का 7 जमानाओं को डिवाइड कर दिया। ये कैसे मालूम बड़ा मालूम है, ये कम से कम 1900 तक लोग इतना ध्यान नहीं दिया रहा। और याद रखना, ये भविष्यवाणी का संदेश जब आखिरी दिनों में आएगा ज्यादा क्लैरिटी मिलता है, मालूम है। इसलिए परमेश्वर का दास लोग ये भविष्यवाणी के बारे में पढ़ने पढ़ाने वाला ध्यान से देखा तो पुराना जमाने का कलीसिया आज का जमाने के कलीसिया को कुछ वक्त वक्त के हिसाब से भी बांटा है। उदाहरण के तौर से एडी 32 से एडी 64 तक एफेसुस का कलीसिया पहला प्रेम छोड़ दिया करके कंप्लीट बोलने वाला, मैं आगे आने वाला, फिर भी आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। एडी 64 से 312 तक स्मिर्ना कलीसिया जो सताया गया कलीसिया था, मतलब उसके अंदर खून बहाया बहुत, 50 लाख हेक्टेयर से बन गया। इस तरह वक्त वक्त पे का एप्लीकेशन होता है करके इन दिनों में जब पीछे मुड़कर हिस्ट्री को परखे देगा तो हमको मालूम पड़ता है, सी हाउ क्लेवरली, हाउ ब्यूटीफुली प्रभु ने बातें तैयार करके रखा है। मतलब पेंटिकोस्ट से रैप्चर तक का सारे जमाना 32 से शायद 2020 आज हो गया, 2030 में किधर हो गया रैप्चर, उस तब का जमाना को बांट बांट के इतना पहला कलीसिया, इतना दूसरा कलीसिया, एक अंदाजा डिवीजन, इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एक अंदाजा डिवीजन हमको दिखाई देता है। उसको हर कलीसिया के दास लोग, टीचर लोग, स्टूडेंट्स लोग मानते भी है। और इसका 7वां पॉइंट है, हर एक पत्री प्रभु यीशु शुरुआत करता है, 7 सारे हाथ में रखा हुआ वो बताते हैं, लेकिन उसका अंत कैसे मालूम है। पवित्र आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है, जिसको काने वो सुन ले। स्टार्टिंग बाय द लॉर्ड जीसस, एंडिंग बाय द होली स्पिरिट। एक स्मूथ टेक ओवर है बात, मालूम है। यीशु मसीह 40 दिन दुनिया में था, वही करते रहता था, मतलब जो जो करना है इनको उत्तेजना देते रहता था, थोड़ा कुछ इशारा करता था, बाद में गायब हो जाता था, बीच बीच में मिलता था, ताकि वो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखने को मिले। फिर पेंटिकोस्ट का दिन 50वां दिन चले गए, पवित्र आत्मा उतर कर आए, एवरीथिंग वाज क्लियर। आज भी वो क्लैरिटी है, इसलिए याद रखना पवित्र आत्मा हमारा अगुआ है। पवित्र आत्मा के बारे में जो कुछ बाइबल में लिखे रखा है पढ़ने के लिए आप दिल से चाहेगा, आप आपका टीचर को पहचानेगा। याद रखो, प्रभु यीशु ने उद्धार का काम किया और किया हुआ कामों को समझाने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। मैं जाना अच्छा है, नहीं है तो वो नहीं आएंगे ऐसा बोल के प्रभु यीशु ने खोल खोल के उनको बताया था। इस तरह पवित्र आत्मा की शिक्षा में, अगुवाई में बने रहेगा
हम आगे बढ़ते ही रहेगा। अभी ये एस्कैटोलॉजी या भविष्य शास्त्र के बारे में जो बांटा हुआ बात मैंने बोला, उसको जरा और खुलासा कर देता हूं। एफेसुस, स्मिर्ना, परगामुम, थुआतिरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया, सातों कलीसिया का नाम। एक कलीसिया को वक्त वक्त के हिसाब से बांटा हुआ वो डिविजन ऐसा है। एफेसुस कलीसिया का एडी 32 से 64 तक, ये जमाना में काफी प्रेरित लोग जिंदा, कुछ लोग साक्षी बन के मर चुका था, लेकिन अभी भी प्रभु का कंप्लेन नहीं है, तुम तुम्हारा प्रथम प्रेम छोड़ दिया। वो जमाना, पहला प्रेम छोड़ दिया करके कंप्लेन बोलने वाला जमाना, मतलब कलीसिया में टाइम जाते 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 हमको लगता है ना, उदाहरण देखो, हमारे शुरुआत की क्लास में सब लोग बराबर 9 बजे हाजिर था। अभी का क्लास में 9:10, 9:15, 9:20 ऐसा करके एंट्री हो रहा है। एक ढंडापन है ना। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ये तो यूट्यूब में मिलेगा, तो फिर बाद में देखेंगे। इस तरह एक केयरलेसनेस, एक लेजीनेस, एक आलसीपन की आत्मा मंडला रहा है। इसके खिलाफ हमें लड़ना है, आगे आगे बढ़ूंगा, मैं हटने वाला है ही नहीं। ये हर एरिया में है, आत्मिक जिंदगी में है, वैवाहिक जिंदगी में है। पति पत्नी शुरू में बहुत आई लव यू चक्कर में बहुत चल रहा है, लेकिन आगे आगे बढ़ते जाएगा तो बोलना है। 15 साल, 25 साल, 20, 30 साल, 40 साल के बाद बोलने का आई लव यू माई वाइफ, आई लव यू माई हस्बैंड बोलने के लिए हनीमून बनाना है, फर्स्ट रोमांस बनाना है, क्योंकि बनाने वाला प्रभु हमारे अंदर है। इस तरह जिंदगी को बनाकर जाएगा, हम लोग बोर नहीं होंगे। अगला कलीसिया का जमाना है स्मिर्ना कलीसिया का जमाना। स्मिर्ना वर्ड का मतलब है कड़वाहट, बिटरनेस। वो 64 से 312 तक के करके बाइबल स्टूडेंट से एक हिसाब निकाला है। ये जमाने में जैसे लाल कलर है, कम से कम 50 लाख लोग मसीह के लिए जान दे दिया। वो भी हमारे लिए एक बुनियाद, एक सबूत है। मालूम है, मसीह मंडली का पढ़ाई सब सही है करके बोलने वाला एक इतनी लोग 50 लाख लोग यीशु मसीह को छोड़ूंगा नहीं, जान छोड़ूंगा बोलने वाला निकला, बोलेगा तो ये मामूली बात नहीं है। प्रभु ने भी बोला रहे बातें, मेरे लिए जो जान खोएगा वो जान पाएगा, जान बचाने को कोशिश करेगा वो जान खोएगा। मालूम है, यीशु को इनकार नहीं करूं, दूसरा किसी को भी इनकार करना पड़ेगा। हमारे कलीसिया में मेरा असिस्टेंट पास्टर का माँ एक दिन उसके एक सिचुएशन में आया था। उन्होंने अपना पति विश्वास में आया नहीं, अभी आ रहा है। उनको बोला, देखो आप इतना जबरदस्ती मत करो, आपको छोड़ना है, यीशु को छोड़ना है करके मेरे सामने सवाल आएगा, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा करके उनका मुंह पे बोला। गुस्सा आया था आदमी को, तो उद्धार में आया नहीं था, अभी उद्धार में आ रहा है। ये कमिटमेंट हमारे अंदर होना है, रक्त साक्षी बनने तक, मरने तक, जीवन खोने तक, क्योंकि हमको आगे जीवन मिलने वाला है। इसलिए हम जीवन खोने में कोई सोशल वर्क वगैरह नहीं है, मेरा भविष्य का सुरक्षा है। आगे का 400 से 1500 जमाने का कलीसिया को एक जनरल नाम से बुलाया गया है, अंधकार की युग, डार्क एजेस, 400 से 1500 एडी। क्योंकि इधर 312 के बाद कॉन्स्टेंटाइन करके एक राजा बनकर आया और दुनिया का धर्म मसीह धर्म बना दिया। वो दिन जमाने में रोमी सरकार जारी करते थे, इतना पॉपुलेशन नहीं थे, कुछ 12, 15, 20 करोड़ लोग होगा। तब 64 से 312 अंदाज 200 साल का सताव को खत्म करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दुनिया का धर्म मसीह धर्म। और आदमी जब भी उसमें अंदर घुस गया, मूर्तियों को लेकर भी आया था। लोग मन फिराव के बिना उधर से नामधारी धर्म पैदा होना शुरू हुआ है। नाम मसीह का, काम जादी का, मतलब वो कलीसिया का तीसरा नंबर कलीसिया का नाम है परगामुम, मैरिड टू द स्टेट। कलीसिया दुनिया के साथ शादी किया, अविश्वासी विश्वासी के साथ जुड़ा गया। ये जमाना चलते गया, उसका क्लाइमैक्स बन गया 600 एडी में। वो था जमाना, आपको हिस्ट्री याद है तो, इस्लाम का पैदा होने का जमाना। शैतान एक व्यक्ति को पकड़ा, मोहम्मद नबी को, और पकड़ के उसको वो जैसे दर्शन शैतान ने दिखा दिया, जिसके बारे में मोहम्मद ही खुद डर गए थे, लेकिन उनका बीबी खदीजा ने उसको उत्साह दिलाया, वो सही है करके बोल के ऐसा पैदा हुआ एक धर्म। प्रवेश ने बोला
जब बीज बोने वाला बीज बोया और रात के सो रहा थे, रात को दुश्मन आके जंगली बीज बोया। जब कलीसिया सो रहा है, शैतान बोया हुआ, दुश्मन बोया हुआ जंगली बीज है इस्लाम धर्म। उनका एक ही मुद्दा है, बाइबल सही, तुम्हारा बाइबल सही नहीं है, यीशु सही था, इसलिए तुम्हारा बाइबल गलत होने के वास्ते हमारा कुरान पढ़ो। देखो, यीशु मसीह का सुसमाचार की खबर एडी 100 के पहले खत्म हो गया, लिख के तैयार हो गया, और उससे 500 साल के बाद 600 में लिखा हुआ कुरान सही है, बाइबल गलत है करके बोलने के लिए इतना बातें मानने वाले आज दुनिया में कम से कम 150 करोड़ तक लोग हैं। कलीसिया, हम जागना है, अपना जवाबदारी पूरा करना है, नहीं तो जंगली बीज बोने वाला शैतान बेशरम होके घूम रहा है और वो हमारा प्रतिफल को खींचने वाला है। हो सकता है तो धक्का मार के हमको उत्थान से बाहर करने के लिए भी कोशिश करें, इसलिए हम लोग याद रखना। इसलिए गलत मिलावट, कलीसिया अधिकार के साथ जुड़कर दुनियादारी के सरकार के जगह पे आ गया, यह होना नहीं है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाला है। तुआतिरा कलीसिया 4 नंबर, रिचुअलिस्टिक पागन, इधर आके उनका क्वालिटी खत्म होके कलीसिया कौन सा है, दुनिया का धर्म क्या है, पराये जाति का धर्म क्या है करके दिखता ही नहीं, उस लेवल में आ गया। उधर के आखिरी दिनों में 1500 के आसपास मार्टिन लूथर आके रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर से बाइबल, बैक टू द बाइबल करके एक मुद्दा लेकर आया। उधर से एक रिवाइवल शुरू हो रहा है। 1500 से 1750 तक सर्दिस रिफॉर्मेशन, चेंजेस आना शुरू कर दिया। इतना जल्दी नहीं हुआ, आराम से होते रहा, इसलिए सर्दिस चर्च को रिफॉर्मेशन चर्च बुलाते हैं। 1521 to 1750 फिलाडेल्फिया कलीसिया रिवाइवल, वो रिवाइवल में आगे बढ़ने वाला है। आपको मालूम है, इन दोनों कलीसिया को, स्मिर्ना कलीसिया को और फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु ने डायरेक्टली कुछ दोष नहीं लगाया। कमजोरी में मैं सहारा दूंगा करके वगैरह सब आश्वासन बताया। बाकी सब 500 को, ये 2 को छोड़कर, फिलाडेल्फिया और स्मिर्ना को छोड़कर बाकी 500 को मन फिरा करके ऑर्डर दिया। याद रखो, आज मन फिराओ करके बोला, हम लोग सुनना नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग विश्वासी है ना। अभी क्या मन फिराना है, प्रभु यीशु कलीसिया को बोल रहा मन फिराओ कर। फिलाडेल्फिया के अंदर की कहानी ऐसा बता सकते हैं। 1500 में प्रोटेस्टेंट मूवमेंट आ गया मार्टिन लूथर के द्वारा। 1600 में प्यूरिटन वाटर बैप्टिज्म की पढ़ाई आ गया। 1700 में पवित्रता के बारे में पढ़ाई आ गया। 1800 में डिवाइन हीलिंग, 1900 में पेंटिकोस्टल, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, वरदानों को प्राप्त करना, इन सब बातों को आ गया। 1980 से निकला हुआ एक मूवमेंट है, प्रोफेटिक मूवमेंट। इसका मतलब हम संस्था में रह नहीं रहे, कुछ फर्क नहीं गिरता है। 2 या 3 जन जब मेरे नाम पे इकट्ठा होता, उनके बीच में मैं हूं करके प्रभु ने बोला हुआ वचन के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे करके बोलने वाला छोटे छोटे झुंड, ये छोटे झुंड तुमको राज्य देना पिता प्रसन्न हुआ करके प्रभु यीशु ने बोला हुआ वो आइडिया आज दुनिया भर के फैल रहा। हम ऑर्गेनाइज्ड संस्था, रजिस्टर्ड वगैरह, ये सब सरकार की डिमांड है, नहीं है तो भी हम कलीसिया चला सकते हैं, ऐसा करके एक एटीट्यूड, एक हालत बदल के आया है। ये 1980 से शुरू हो रहा है। आखिरी कलीसिया 7वां नंबर लाउदिकिया आज सिस्टमैटिकली डेवलप हुआ है। बड़ा हाई ग्रेड चर्चेस बहुत है आजकल दुनिया। मैं आगे आके आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर के दिखाऊंगा, लेकिन तभी क्या होता है, पर्सनल टच, व्यक्तिगत प्रेम वगैरह सब बहुत कम हो जाता है। संस्था चला रहा है डेमोक्रेटिक, जैसा इंडिया गवर्नमेंट का बड़ा सरकार है, 29 स्टेट्स है, ऐसा एक डिवाइड होकर चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है। अंदर के अंदर कलीसिया के अंदर जाने क्या, ये बात को रिजेक्ट किया हुआ, अंदर का दम उतर गया, स्टाइल शो वगैरह सब आ गया। बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा मकान है, 25,000 लोग बैठ के आराधना करने वाला काफी हॉल्स है। ये जनरली जब नंबर इतना बढ़ता है, व्यक्तिगत रिलेशन, कनेक्शन, एक विश्वासी दूसरे व्यक्ति को पहचानने वाली बातें बहुत कम हो जाती है। इस तरह के बैकस्लाइडिंग,
कि हम लोग डिटेल में आगे देखने वाला है। पहले आज हमारे 4 कलीसियाओं के बारे में देखना है, एफेसुस, स्मिर्ना, परगामुम, थुआतिरा। इन चारों को हम देखेगा। एफेसुस कलीसिया का दूत को ए लिख ले, जो 7 तारे अपने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता। अपना आइडेंटिटी कैसे बता रहा, देखो। तारा, ये तारा बोलेगा तो दास है। 1:19 में हम लोग देखा है, दासों को हाथ में लिए हुए और दीवटों के कलीसिया के बीच में कौन फिरता है। वो कलीसिया छोड़कर जाएंगे नहीं। एक अनमोल मोती देकर खेत खरीद लिया मालिक है, वो मालिक अपना जान देकर इसको खरीद लिया है, वो उनके साथ चलते फिरते हैं। इसलिए यीशु ने बोला 2 या 3 जन मेरे नाम पे इकट्ठे होते उनके बीच में मैं हूं। बिलीव दैट। जीवित परमेश्वर का पुत्र, जीवन दिलाने वाला आत्मा बनकर, चाहने वाला, यीशु के नाम पे मिलने वाले लोगों के बीच में घूम फिर रहा है। मालूम, इस तरह अपना आइडेंटिटी क्लियर कर रहा है। 7 दीवटों के बीच में 7 तारे अपना दाहिने हाथ में लिए हुए ये कहता है। इसका मतलब मुझे कलीसिया के बारे में, दासों के बारे में फिक्र है। तुम फिक्र नहीं है करके सोचेगा तो तुम गलत है करके इंट्रोडक्शन में बता दिया। दूसरा वचन, मैं तेरे काम और परिश्रम और धीरज जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं है, उन्हें तू परख कर छूटा पाया है। देखो क्या क्या चीज प्रभु का कहना, मैं जानता हूं। अक्सर हमारा कंप्लेन क्या है, कोई मुझे जानता नहीं है, कोई मेरे बारे में फिक्र नहीं करता है, कोई हमको पूछताछ नहीं करता है। तो प्रभु का कहना है मैं जानता हूं। वो जानता हूं करके बोलने वाला कुछ भी करने वाला है। याद रखो, कलीसिया का पासवान, कलीसिया में रहने वाला विश्वासियों का हाल संपूर्ण रीति से जाना तो भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, प्रार्थना कर सकते, उपदेश दे सकते, लेकिन प्रभु यीशु करके दिखा सकते। इसलिए उनकी आवाज हमारे कानों से दिल में पहुंचना है, रहना है। कुछ भी होने दो, मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ है। कोरोना के पकड़ने दो, आईसीयू में एडमिट होने दो, चलेगा, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ है। ये सच्चाई को हम लोग कबूल करके बोलते रहेगा दिल से, वो काम होते रहेगा। हमें फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तेरा दिल की हालत में जानता हूँ, धीरज को मैं जानता हूँ, तू किया हुआ कामों को मैं जानता हूँ, तेरा परिश्रम की एटीट्यूड को मैं जानता हूँ। जो बुरे लोगों को छूटा करके तूने परख कर पाया, तू जागरूक है, तू सोने वाला है ही नहीं है, मैं जानता हूँ। और तू धीरज धरता है, मतलब तू थके हुए नहीं है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं है। एवरीथिंग ही नोस, सब कुछ जानता है। इतना अच्छा पॉइंट बोलने के बाद कंप्लेन बोलता है 4 वचन पर, तुझे मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, देयर इज समथिंग आई वांट टू टेल अगेंस्ट यू। अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आप कम से कम 5 साल विश्वास में टिका हुआ है तो मैं आपको एक 10 सेकंड सोचने को बोलता हूं। आपका पहला प्रेम और आज का प्रेम फर्क है क्या? जो उद्धार में आया हुआ दिनों में जो जोश था, जो दम और पावर था, स्पिरिचुअल आत्मिक उत्तेजना था, वो आज है नहीं है। तो आपको बदलना है। अक्सर ठंडा होता हम लोग, मतलब, लेकिन अब बदलना। पहला प्रेम छोड़ दिया करके कंप्लेंट है। पहला कलीसिया को बोल रहा है, फ्रेश कलीसिया, मतलब, इसलिए स्मरण कर। क्या याद करना है? क्यों मुझे पहला प्रेम था, आज क्या हो गया? अपने आप को जरा परख लो ना। हर प्रभुवज लेने के पहले वचन में ये लिखे रहेगा, अपने आप को परखने के बाद इसमें से भाग लेना। एक्सामिन योरसेल्फ। ये बात जिंदगी में होते रहना। तब मैं आपको बोलूंगा, आपको हर दिन में व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए अगर एक टाइम नहीं है तो कम से कम आधा घंटा आप परमेश्वर के साथ बैठने वाला नहीं है तो आपका जिंदगी में कैसे अगुवाई करेंगे? सुबह सुबह आप काम धंधे में भागने वाला है तो आपको दिन भर प्रभु को मिलेगा ही नहीं। सुबह सुबह आप प्रभु की ओर भागने वाला है तो दिन भर अपने हर कामों में, आप गाड़ी चला के जाता है तो उसका ड्राइविंग सीट में वो बैठेगा, आप ऑफिस में बैठेगा तो आपके कुर्सी के साथ वो बैठेगा, आपको प्रॉब्लम आने वाला, बीमारी होने वाला, उसके पहले डॉक्टर बन के वो बैठेगा।
when you run to God in the beginning, he will be throughout the day with you. अगर आप प्रभु से भागने वाला है, पूरा दिन आपको मिलेगा नहीं उनको. आप भाग रहा है, प्रभु आपके पीछे भागेगा नहीं. उड़ा पुत्र गया तो पिताजी पीछे गया नहीं, इंतजार करके. मतलब इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा, पहले के समान काम कर. और यदि तू मन न फिराएगा, अगर वो करेगा नहीं है तो और मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है, मैं कलीसिया का स्थान से तुम्हें हटा दूंगा. दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा. दीवट कलीसिया है, उस स्थान को, उसको हम नामधारी कलीसिया बोलते हैं. नाम से मसीह, काम से और कुछ. याद रखो प्रियो, प्रभु संस्था को देखने वाला इस्राएलियों के सामने उनका मंदिर 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 पकड़ के वो लोग बैठे थे. वो मंदिर को दुश्मनों के हाथ में दे दिया. सोना निकालने के लिए दीवार दुनिया का सबसे महंगा मकान हो सकता है वो, क्योंकि अंदर बाहर दीवार को सोना से ढांपा हुआ था. उसको निकालने के लिए पूरा खेत के जैसे चलाया. याद रखो, प्रभु मकान को मानती नहीं है. इस्राएली लोग गट्टर में गिर चुके थे. सोना से मन्नत मांगो चलेगा. अरे सोना बड़ा है क्या? सोना के मंदिर में बैठा हुआ परमेश्वर बड़ा है. अंदर के अंदर की बातों को खोल के बात कर रहा था. याद रखो, आज दिन वचनों से वही प्रभु यीशु हमसे भी बात कर रहा है. 2:6 पर तुझे ये बात है कि तू निकलियों के कामों को घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं. निकलियों का पढ़ाई और एक बार एक कलीसिया में आने वाला है, तभी मैं आपको खुलासा करूंगा. निकलियों का मतलब यही है कि दो मतलब से है. जिंदगी में सिद्धांत को छोड़ने वाला. नंबर 2, कलीसिया को पर अधिकार चलाकर मेरे कस्टडी में रखने वाला. निको लेविया, साधारण लोगों को पर अधिकार दिखाने वाला सिस्टम. भाई भाई के बदले लेटी और क्लर्जी एक क्लास बनाया गया. ये परमेश्वर को पसंद नहीं है. तुम वो घृणा करता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है. अगला वचन, जिसके कान वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है. आत्मा कलीसियाओं से, to every individual churches across the world, whatever denomination they are. प्रभु बोलता है, मैं मेरी आत्मा के द्वारा कलीसियाओं से इसमें बात करता हूं. Everybody has to literally teach about the book of Revelation, especially chapter 2 and 3. तब प्रभु की आवाज पहुंचेगी. पत्रुस का पत्री, पौलुस का पत्री, याकूब का पत्री, यूहन्ना का पत्री, इधर एक यीशु का पत्री दिख रहा है. याद रखो, शैतान के बाद पक्का पता है, इसलिए हमको फंसा के वो पढ़ने में हमको लंबा रखते हैं. वो हमारी जिंदगी में ना होने दे, औरों की जिंदगी में भी ना होने के लिए हम एक कारण भी बनने दे. आगे, जो जय पाए मैं उसे जीवन का पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को दूंगा. एदन के बगीचे में जीवन का वृक्ष का फल को ना खाते हुए भले बुरे का वेद का वृक्ष को खाकर मृत्यु कमाया. आदम हुआ का बच्चा होकर हम लोग पैदा हुआ, इसलिए हम लोग जन्म से मृत्यु वाले बन गए, मरने वाला बन गए. उधर से वापस पहुंचा के जीवन का वृक्ष का फल खाने को मैं दूंगा करके प्रभु वायदा करता है. दुनिया का, स्वर्ग का, जिंदगी का मालिक हमको बोला जीवन का पेड़ का फल में से खाने को मैं दूंगा. इफिसुस का जमाना का आज का हाल ऐसा है. अर्थमिस देवी का मंदिर था. इफिसुस a principal city of Asia Minor. A great temple was built in her honor when she was worshipped primarily fertility goddess. बच्चे पैदा होता नहीं है तो उसको सहारा देने वाला देवी करके अनेक मूर्तियों को इसलिए छाती में इतना ये सब बना के रखा है. Which became one of the 7 wonders of the world. ये मंदिर कुछ साल तक दुनिया का महत्वपूर्ण चमत्कारों में से एक था, लेकिन उसके आगे बड़ा हो गया, इसलिए आज उसको इतना. और इस तरह की पब्लिक ऑडिटोरियम, आज का जैसा बांधकाम किया हुआ मकान टेक्नोलॉजी नहीं था. लोग ऐसे बैठते थे, इधर आकर कुछ ना कुछ खेल कूद, कुछ भी, शायद विश्वासियों को शेरों से खिलाने का, तभी भी ये स्टेज इस्तेमाल करते थे. पब्लिक ऐसा बैठते थे, 25,000 लोग बैठने वाला, ये सब है. हमें कलीसिया को खत्म किया, एफेसुस. आगे दूसरा कलीसिया में आ रहा है, स्मिरना कलीसिया. स्मिरना का मतलब है बिटरनेस, कड़वाहट. 64 से 312.
इसका पहला वचन स्मरणा के कलीसिया का दूत को ये लिखते हैं कि प्रथम और अंतिम लिख रहा है, फर्स्ट एंड द लास्ट, एवरीथिंग ही नोस। मर गया था, अब जीवित हो गया, वो एक कहता है मरा था जीवित, मतलब मृत्यु मेरा कस्टडी में है। अपना आई कार्ड दिखा रहा है बताने के टाइम, एक एक लेटर में एक एक अलग आई कार्ड, डॉक्टर, प्रिंसिपल, पुलिस ऑफिसर, किसान, पिताजी, अलग अलग पोस्ट दिखा रहा है। ये सब काम मैं करने वाला हूं। इस तरह प्रभु यीशु अपना आई कार्ड दिखा रहा है। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। ये कलीसिया को बोलता है तू क्लेश में है, तू दरिद्र है, मैं जानता हूं, लेकिन तू धनी है। अंदर का जिंदगी के लिए, सनातन जिंदगी के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए तू धनी है। बाहर का नजरिया में तू धनवान है। आपको मालूम है लास्ट कलीसिया को सीधा उल्टा बोल रहे हो। तू बोलता है तू धनी है करके, लेकिन मैं बोलता हूं तू अभागे है, नंगा है, गरीब है। सी, हम प्रभु की ओर से धनी होना है, रिच इन क्राइस्ट, रिच इन क्रिश्चियन लाइफ होना है। ये बात रहना है तो हम लोग यीशु का चेला बनकर जीना है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है ही नहीं है, और शैतान की निंदा को भी जानता हूं। यहूदी लोग ये बोलते हैं ये मसीह लोग जो यीशु के पीछे निकले हैं भटक गया है, लेकिन प्रभु यीशु वो कलीसिया, यहूदी कलीसिया को जो मंदिर के आधार पर पकड़ के बैठे थे, 70 तक बैठा, बाद में मंदिर जला डाला, फिर वो बोलने के लिए है ही नहीं। लेकिन वो जमाने तक की बातों को बता रहा हूं, शैतान की सभा जब पुराने नियम के सारे भविष्यवाणियों को पूरा करके उनका मसीहा आया, उनको इनकार कर दिया, सभा को प्रभु मानता ही नहीं है। इसलिए प्रभु का यहूदी मंडली का यीशु मसीह का तिरस्कार होने की बात का नाम है शैतान की सभा। याद रखो, बात हम एडजस्टमेंट ओपिनियन नहीं करेंगे। आपको मालूम है इन दिनों में एक हफ्ता पहले यूएई में यहूदी लोग मिलकर एक प्रार्थना सभा बनाया, अरब लोग और यहूदी लोग मिलकर प्रार्थना करने वाला, एक यहोवा से प्रार्थना करने वाला, दोनों मिलकर। दूसरा थिस्सलुनीके का पत्र में लिखे रहेगा वो लोग शांति शांति करके बोलने वाला दिनों में अचानक गर्भवती औरत के जैसा उन पर पीड़ा पड़ेगा। हम लोग प्रभु के आगमन का कितना दूर है करके मुझे बोल नहीं सकता। 1 मीटर है क्या, 2 मीटर है क्या, 1 दिन है क्या, 10 दिन है क्या, 10 महीना है क्या, पता नहीं। बट वी आर सिस्टमैटिकली मूविंग क्लोज। एक एक भविष्यवाणी पूरा करके कभी भी आ सकता वो हालत में हम लोग खड़ा है। इसलिए बात पक्का याद रखो, शैतान की सभा, उनका निंदा को भी मैं जानता हूं। वो लोग तकलीफ दे रहा है यहूदी लोग। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। देखो हमें सैन्य की बाहर की परीक्षा देता ही नहीं। हम शहीद बन के मरना है तो प्रभु शहीद बन के मरने के लिए हिम्मत दिला देंगे। पत्रोस बहुत डरपोक था ना, यीशु मसीह को इनकार करने वाला, लेकिन इतिहास बता रहे हैं जब उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए आया था, उन्होंने बोला मुझे सिर ऊपर और पैर नीचे करके मत चढ़ाओ, वो मेरा प्रभु को ऐसा मार डाला था। मुझे इतना भी हैसियत नहीं है, इतना भी औकात नहीं है मेरा, मुझे उल्टा करो, मेरा पैर ऊपर करो, सिर नीचे करो, ऐसा करेगा। सीखो, इतना नम्र हो गया। देखो याद रखिए बात, हमको जो झेलना है वो सहन करने का ताकत भी हो देगा। इसलिए आप इसके बारे में मार डालेगा, मारेगा वगैरह सोचे डरो मत। मार खाएगा, मार खाने के लिए भी हिम्मत मिलेगी, लेकिन हमको जो हाथ रखता है उसका उद्धार भी होएगा। इसलिए हमारा काम जो भी होने दे सफलता की ओर है, उससे मत डर। क्योंकि देखो शैतान तुमसे कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। ये 64 से 312 तक इतने सालों में 200 साल से ऊपर 64, 164, 264 अंडा 150 साल तक बहुत से लोगों को मार डाला। थोड़ा कुछ मैं आगे दिखाऊंगा आपको। नो क्राउन विदाउट क्रॉस, इसको काने वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए दूसरी मृत्यु से हानि न होगी। जिसको काने वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से, ये हर पत्री में लिखे रखा। मैं एक वीडियो क्लिप बाद में दिखाऊंगा। नो क्राउन विदाउट क्रॉस, जय पाना है हमारे क्रॉस उठाना है, उसके बिना कोई शॉर्टकट है ही नहीं।
उन दिनों में रक्षसाक्षी हुआ उनके इतिहास एक किताब में है, वो लिखे रखा है, बुक ऑफ मार्टियस करके एक बुक है। पुराना जमाने में हर घर में एक किताब रहता था। वो मार्टियस के इधर ये 10 दिन तक बोला हुआ, इतनी सालों का 10 राजा लोगों की तरफ से आया हुआ सताव की कहानी है। ये आपको कॉपी मिलेंगे, इसलिए इसके बारे में मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। AD 64 से 324 तक का मसीह मंडली का सताव का इतिहास। देखो, बहुत से लोगों को 10 दिनों का क्लेश की जमाना, बहुत लोगों को सिर कटवाया गया, और आपका या आपका लोगों को ऐसा होना, तो मसीह के लिए मरना इतने आशीष की बात है भैया। एक परिवार को मार डालने के लिए आया हुआ कहानी मैंने सुना है। अभी एक एक करके मार डालने के लिए प्लान बना रहा। पहले बड़ा बेटा को मार डाला, बोलो यीशु को इनकार करो, छोड़ेगा जिंदा, नहीं छोड़ू, नहीं इनकार करूंगा। पहला बेटा को मार डाला, दूसरे को मार डाला, एकदम छोटे को आया, एकदम छोटा, कुछ 5 उम्र का था। बेटा तू इनकार कर, तू छोटा बच्चा है ना। तब बच्चा सोच रहा है, तब माँ ने पीछे से चिल्लाया, तेरा भाई लोग गया वही रास्ते पर, तू भी जाना। आजा करके उल्सा दिला, नहीं इनकार करूंगा, नहीं बोला। छोटे बच्चों को भी मार डाला, माँ को भी मार डाला। हमें यीशु के लिए जीना है और मरना है तो भी यीशु के लिए। इसलिए इस बात के बारे में फिक्र चिंता मत करो। काफी लोगों को जलाया था, काफी बोलेगा तो काफी, बहुत से लोग बाइबल का एक डॉक्ट्रिन के खिलाफ बात करने को बोलेगा, ये छोड़ने का नहीं छोड़ूंगा। मालूम है, सो कॉल्ड नामधारी मसीह मंडली बहुत से लोगों को मार डाला था। इतिहास में बहुत कुछ जवाब है। मालूम है, नीरो का राजाओं की तरफ से महासत्ताओं, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, वापस आके पहले हमारा क्लास पूरा करेंगे। जंगली जानवरों को खिलाता था, इसे होता रहा। मालूम है, प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर मृत्यु सहन कर लिया है, मैं उसके साथ क्रूस पर मरूंगा करके दूसरा एक वीडियो क्लिप है, मैं से एक दो मैं आपको दिखाऊंगा। ये नाइजीरिया में हुआ घटना, ये पाकिस्तान में है। एक संडे चर्च के बाद आइसिया कैसे मारामारी किया, नाइजीरिया में ऐसा हुआ। देखो, हमारी जिंदगी में दुनिया में है ही नहीं, हम अपना ड्यूटी इधर से पूरा करके हमको आराम करने के लिए निकलना है। मालूम है, तो यीशु ने उनको कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। नो क्राउन विदाउट क्रॉस, मेरा क्रॉस। ये बात को भी मैं थोड़ा आपको क्लियर करूंगा। लूका का 9:23 में बोला, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये एक विचारधारा हमारे अंदर होना है। प्रभु कोरोना वायरस को कैसा भी करके निकाल दे, इससे बेहतर है प्रार्थना करो। अगर ये कोरोना वायरस को आपने 1 साल के लिए रखा है, वो रहने दो, 2 साल के लिए रखा दो, रहने दो, क्योंकि आप जब भी रखता है, पप्पा जब भी करता है, वो मेरा भलाई के लिए। इस तरह प्रार्थना करो। यदि कोई मेरे पास आए और मैं अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों बहनों और वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्राउन विथ क्रूस। और जो कोई अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आपका क्रूस क्या है? यीशु मसीह का लकड़ी का क्रूस ऐसा उठाने की बात नहीं है बात। सो तुम चाहे खाओ पीवो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मैं आपको एक उदाहरण से क्लियर करूंगा। खास करके घर के बहन लोग, घर में खाना पकाने का उनका जनरल ड्यूटी रहता है, कपड़ा धोना, बच्चों को स्कूल में भेजना, वगैरह 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 सब रेगुलर रूटीन, जिसको कोई भी धन्यवाद नहीं बोलता। मैं मेरा औरत का हाथ से खाया हुआ खाना 40 साल खाया है, और दुनिया में इतना अच्छा खाना किधर से भी खाया भी नहीं है, लेकिन बहुत कम बार मैंने उसको बोला है तू अच्छा खाना बनाया, मालूम है। इसलिए मेरा औरत अगर सोचना शुरू करेगा तो मैं इतना काम करते रहता हूँ, गधी के जैसा मेहनत करते रहता हूँ, और कोई मुझे सम्मान नहीं देता है, ये आपका क्रोध है। आप ये बोलना है बहन लोग, मेरा परमेश्वर ने मुझे पत्नी करके घर में रखा है, बच्चों को पालन पोषण करना, उसको नहलाना, उसका होमवर्क करवाना, उसको स्कूल में भेजना, पति को खाना लंच बना कर देना, खाना बनाने का,
ये काम प्रभु ने दे दिया है। आपका पति कितना भी ब्रदर दिनकरन के जैसा बड़ा बड़ा सेवक होने दो, आपको वो जो प्रतिफल पाता है वो प्रतिफल आपको भी मिलेगा। आप सिर्फ दिल से करना है, मैं घर का पत्नी होके काम करता रहूंगा क्योंकि मेरा प्रभु ने मुझे पत्नी करके बिठाया। एक हम चर्च में जाके झाड़ू पोछने वाला बने, बर्तन मांजने वाला बने, सब कुछ प्रभु के लिए करो, तब ये मुकुट आपके लिए है। ये बात प्रभु ने करा। स्मिरना कलीसिया का आज का हाल, मसीह लोग को सहन करना पड़ा, जंगली जानवरों से, हथियार से, बंद फौजियों से लड़ना पड़ा, जिंदा जला दिया गया, क्रूस चढ़ाया गया। अगला कलीसिया परगामुस कलीसिया राज्य के साथ शादी किया गलत रिश्ते में। ये बात हम संभालना है हुई। हमको लोग आके हमको दोस्त मत बनाने दें। वो लोग जो हमारी दोस्ती पकड़ने के लिए आता है, अगर हमें प्रभु के और आगे बढ़ाने वाला नहीं है तो उनसे थोड़ा लंबाई रहो, क्योंकि हमको गिराने वाला बने। मतलब है तुम अच्छा दोस्त है, तुम्हारा बर्ताव मुझे अच्छा लगता है, लेकिन भाई मैं तेरे साथ रहेगा और तू सुधरता भी नहीं है, मेरी बात मानता भी नहीं है, तो मेरा हालत को तू गिरा देंगे। इतना बोल के हम मसीह की राज्य के लिए मतलब से जीने वाला होना जरूरत है। परगामुस कलीसिया का जैसा गंदा पानी और अच्छा पानी मिलने वाला नहीं होना चाहिए। परगामुस की कलीसिया के दूत को ये लिखे जिसके पास 2 धारी तलवार है, मतलब भलाई को काट कर ठीक करेगा, बुराई को काट कर फेंक देने वाला लिख रहा है, तलवार वाला। कहते हैं मैं तो जानता हूं कि तू कहाँ रहता है कि शैतान का सिंहासन है, और जो नाम मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वासी योग्य साक्षी अंतिपास तुम में से उस स्थान पर खात किया गया। मतलब करने वाला हर कामों को मैं देख रहा हूं, इधर बलि होने वाला जगह सब कुछ मैं जानता हूं। शैतान के सिंहासन, शैतान कुछ भी करने दो, आप प्रभु के साथ टिके रहेगा। अल्टर परगामुन के जगह पे एक अल्टर था, लोगों को मार डालने का वगैरह सब, उसका तस्वीर इधर ही है। मतलब बच्चों को बलि चढ़ाते थे, शैतान के सिंहासन करके बोलने वाला। लेकिन मैं जानता हूं, फिक्र मत करो, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहना है, क्योंकि यहां तक कि कितने ऐसे हैं जो बिलेयाम की शिक्षा को मानते हैं, जिससे बालाक को इस्राएलियों से आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और वे विचार करें। इस तरह की कॉम्प्रोमाइज करने वाला। आप एक कलीसिया चलाने वाला है तो आपको पक्का मालूम पड़ेंगे कलीसिया के अंदर झंडा खिल्ला पड़ा रहने वाला है। मैं उल्टा गुस्सा गाली देने वाले से भी खतरनाक हो लोग है। अरे एक संडे चर्च में जाएगा ना तो क्या होता है, ये सारे बातों इसको बोलने की क्या जरूरत है, इतना इतना बाइबल के आधार पर हम लोग कैसे जिएंगे, थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये बोलने वाले से बचे रहो। मालूम है ठंडा बालाक का, बालाक ने बोला इस्राएलियों को गिराने का, तो बलियाम को राजा को बोल रहा है, इस्राएलियों को बालाक राजा को बलियाम बोल रहा है, इस्राएलियों को गिराने का तो उनको पाप में गिरा दे, जरा लड़कीबाजी करने के लिए छोड़ दे, तब उसका क्वालिटी खत्म होएगा, उसका परमेश्वर उनसे दूर चले जाएगा, तब हम लोग हमला करके उसको जीत सकता है। एक्जैक्टली ये तरीका दानियल के खिलाफ इस्तेमाल किया। दानियल को गिराने का तो उनका ईश्वर के बारे में, इसलिए मूर्ति बनाया और फंसाया, लेकिन परमेश्वर ने उसके सहारे में शेर के मान में उतर कर आया। इसी तरह की बातों में कॉम्प्रोमाइज मत करो, जरूरी बातों में नो कॉम्प्रोमाइज। मतलब वैसे ही तेरे ही एक कितने तो ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। मैंने निकलियों की बात एफेसुस की कलीसिया में भी था, इधर भी आया। ये निकलियों की बातों को, निकलियों का वेड़ क्या मालूम है, निको लाउस, मनुष्यों पर विजेता, मतलब मनुष्यों को वश में लाना, डरा के रखना। एक छोटी सी उदाहरण से बोलूंगा। हम लोग कुछ पास्टर लोग इधर मिलकर प्रार्थना करते हैं, और उनमें से एक पास्टर लोग को मैं अपना कुछ स्पेशल मीटिंग रहेगा तो बुलाते हैं। वैसे एक पास्टर को बुलाया, तब उनकी कलीसिया के एक औरत भी आया था। अभी मैं पास्टर को बुलाया प्रचार करने के लिए,
उनकी कवरत की अवलत जो मैं पहचानता था पहले, कुछ दिन हमारे खलीसा में आते भी था, इसलिए बताया। लेकिन ये पास्टर है कि वो औरत को पूछता है तुम इधर कैसा आया। वो औरत इतना डर गया, झूठ बोला, मैं कुछ सामान लेने के लिए आया था वगैरह करके सब बोला। देखो, इतना विश्वासी को डरा के रखना ये निकोलेवियों का तरीका। निको मनुष्यों पर विचेता अधिकार मतलब है, लाओ साधारण लोग, लेवी लोग, लेटी लोग। बालाम का मतलब मनुष्यों को निगल डालने वाला, फंसाने वाला, पाप में डुबाने वाला। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको कलीसिया में। इसलिए आपका दोस्ती बनाना है तो आपका आलमी उन्नति के लायक लोगों से दोस्ती रखो। ये दोनों एक अनोखा तरीके में धार्मिक प्रलोभक है, टेम्पटेशन देने वाला है। इसलिए बचे रहने के लिए प्रभु 17 वचन में बड़ा इसका कान वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। निकोलोवियों का हम देखा पर पाए, और गुप्त मन्ना दे दूंगा, पर उसके एक श्वेत पत्थर भी दे दूंगा, और उस पत्थर पर एक ऐसा नाम लिखा हुआ जो उनके पाने वाले के सिवाय कुछ नहीं पड़ता। स्वर्ग में हमें मिलने वाला प्रतिफल इतना सुंदर होगा, आप दुनिया में कुछ भी सोच के देखो से ज्यादा। आपको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाएंगे, इसका कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में जाएगा तो उसका 1000 गुना बड़ा पोस्ट आपको मिलेगी। इसलिए वो सोना के राजमहल को इधर के कचरा डब्बा के लिए त्याग मत दे। ये बात पक्का याद रखो। इसको काने वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जे पाए गुप्त मन्ना में से दे दूंगा, एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। इस तरह की कोई अनोखी बात है। उस पर पत्थर के ऊपर नाम लिखा हुआ है जिसके पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानेगा। बहुत कुछ अनोखी बात है, मतलब मिलने वाला है। मन भावना की बार की बात है। आगे कंप्लेंट एक कलीसिया के बारे में बोलने वाला यही है। बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचा के रखो। पहले होने की पत्री में लिखे रखा, इधर भी बता रहा। मूर्तों के आगे बलिदान खाने वाले को भरमाती है। ये तुम शिकारा करके ये प्रकाश की किताब में बता रहा। थुआतीरा सांप्रदायिक जातीय कलीसिया, ये आज का कलीसिया के लिस्ट में लास्ट कलीसिया, सांप्रदायिक कलीसिया, पूरा सिस्टम में चलने वाला। हम जो करता है क्यों करता है, बाइबल में लिखा हुआ वचन के आधार पर एक क्या करके देखने वाला नहीं है। तो ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे क्रिश्चियन बनेगा तो आप प्रभु के राज्य में अगर पहुंचा तो भी उद्धार की शिक्षा मिला तो भी आप एकदम घोड़े पे बैठेंगे। आप प्रभु के लिए वचन के आधार पर कुछ करने वाला बनेगा तो आपको प्रतिफल मिलेंगे। ये तुआतीरा कलीसिया का जहर मंच पर, पॉइजन इन द पुलपिट, मतलब प्रजारी गलत है। तुआतीरा कलीसिया, व्हाट डज जीसस लुक एट, उधर प्रभु कैसा दिखाई दे रहा। और तुआतीरा का कलीसिया का दूत को लिख ले, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं, जिसका पाव उत्तम पीतल के समान, एक कहता सारी बातों को खोल खोल के देखने वाला। देखो, व्यक्तिगत रीति से आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला नहीं बनेगा। आपका दिल की बातें कुछ भी ना छुपाते हुए प्रभु से बोलने वाला नहीं बनेगा। वो एटीट्यूड आपका दिल जिंदगी में एक प्रैक्टिस नहीं बनेगा। आप कितना भी बड़ा चर्च में रहने दो, कितना भी आर्थिक आशीष बने दो, कितना भी बड़ा नौकरी में जवाबदारी में रहने वाले होने दो, प्रभु के सामने आपको कचरा डब्बा का इज्जत मिलेगा। मतलब क्योंकि सब कुछ जानने वाला। आज दुनिया सीसीटीवी को डरते हैं। परमेश्वर का सीसीटीवी हमारा 8 से 24/7 शूटिंग चल रहा है, और वो एक दिन खोलने वाला भी है। तब केवल बाहर का नहीं, अंदर का दिल के विचारों को भी बाहर लाएंगे। उनको डरो, उनकी बातों पर चलो, तब हम लोग को डरना डगमगाना नहीं पड़ेगा। तुआतीरा कलीसिया, मैं तेरे कामों और प्रेम को, विश्वास, सेवा, धीरज जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम से बढ़कर है। मतलब क्या क्या करता हो, अंदर से छुपे छुपे करने वाला। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू स्त्री इजबेल को रहने देता है। पाप करने को प्रेरणा देने वाले को रहने देता है। मतलब जो अपने आप को भविष्यवक्ति कहती हैं और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को
सिखला कर भरमाती है। आप सोच के देखो, अभी हम पढ़ने वाली बातें, खास करके 4 से 22 अध्याय तक भविष्य की बातें पढ़ रहे हैं। ये बातें पढ़ने के लिए लोगों को इतना दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपके सिर के ऊपर हाथ रखे नहीं तो आपको ऊपर उंगली करके बोलेगा, भैया आपको मैं 2 साल के अंदर अमेरिका भेजने वाला है। हाँ, आपको इतना लाखों रुपया मिलने वाला। हाँ, लाखों रुपया मिलेगा, आप छोड़ के जाएगा भी है ना, अमेरिका जाएगा तो भी, और अमेरिका का मट्टी में नहीं तो इंडिया का मट्टी में आपको दफनाएगा भी है ना। छोटे भविष्यवाणी करने वाले के पीछे लोग पड़ा है, बड़ा भविष्यवाणी मेरा पक्का भविष्य क्या होने वाला करके बढ़ाने वाले को तो आगे का बात है ना करके बोल के थोड़ा नीचे रख देता, वो बात में देखेंगे। इस तरह की फंदे में फंसो मत। इधर इसबेल करके एक औरत, अहाब राजा का औरत था, बहुत फंसाने वाली औरत, मालूम है। इस तरह बचे रहने के लिए प्रभु चेतावनी देता है। ऐसे बातों को आप खुद पढ़ के देखो, क्योंकि दुल्हा दुल्हन को लिखने वाला पत्री लव लेटर है। मैं एक इशारा करके आगे बढ़ता हूँ। वर्स 21, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। मतलब कुछ लोग ऐसा पड़ा रहता है, परमेश्वर का चाहत नहीं है, आप बीमार में तड़पते रहे, लेकिन आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बराबर नहीं है। तो आप 1 कुरिन्थी 11वां अध्याय में प्रभुज के बारे में सोचते देखो, अनुचित रीति से प्रभु बोझ लेते रहेगा। क्या लिखा है 11वां अध्याय में? तुम में से कुछ लोग कमजोर हैं, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग मर भी चुके हैं। परमेश्वर कितना बर्दाश्त करेंगे आपका ये केयरलेसनेस को, ये बिंदास कुछ भी चलेगा करके बोलने वाला एटीट्यूड को। इसलिए देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, मतलब एडजस्टमेंट करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों को मन न फिराएंगे, उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। प्रभु बता रहा है, मतलब परमेश्वर का बच्चों के संग में बीमारी आ गया, इमीडिएट तो जांचने का मेरा कुछ गड़बड़ ही गया है, तो मान लेने का, प्रभु माफ कर दे। याकूब की किताब में लिख रखा है, कोई बीमार है तो बुजुर्गों को बुलाओ। खुद का प्रार्थना से ठीक हो गया तो बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीमार शंका होता नहीं है, बुला लो। पाप को कबूल करके प्रार्थना करो एक दूसरे के साथ, तब पाप क्षमा भी करूंगा, चंगा भी करूंगा करके, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और सब कलीसिया जान लेंगे कि हृदय और मन को परखने वाला मैं हूं। मेरा सीसीटीवी हृदय तक पहुंचेगा, और तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला भी दूंगा। इसका मतलब कलीसिया के लोगों के अंदर होने वाली बातों को प्रभु के नजरिया से देख लो। याद रखो, तुम्हारी घमंड, तुम्हारी जान पहचान वगैरह सब नहीं चलेगा, पर तुम दुआत रहे कि बाकी लोगों को जितने इस शिक्षा को नहीं मान दे, और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहती हैं जानते हैं, ये कहता हूं कि तुम पर मैं ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा। बाइबल के अंदर काफी शिक्षाएं हैं, गहरी बातें, अशुद्ध आत्मा को कैसा निकालने का, भविष्यवाणी कैसा करने का, आत्मा को परखना कैसा, इन सब बातों की अधिकाई आप जानता नहीं है तो डरो मत। जितना आपको मालूम है, जितना सिक्का आपके हाथ में बिजनेस करने के लिए दिया है, एक सिक्का दिया उससे बिजनेस करो, वो जाके गाड़ के मत रखो, वो जाके पॉकेट में डाल के मत रखो, धंधा करो। मालूम है, इसी तरह ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा, जो मिला हुआ उससे बिजनेस करो। मालूम है, मुझे एक कहानी याद आ रहा है, मैं आपको बोला कि याद नहीं, ये रवि सकरिया परमेश्वर का दास को सुसमाचार सुनाने के लिए एक बाइबल ला के दिया व्यक्ति के बारे में। वो व्यक्ति मरने को आ गया, तो रवि सकरिया बोला, मैं आता हूं आपको मिलने के लिए। नहीं, इधर मत आ बेटा, तू तेरा काम करते रह, तेरे पास वो न्यू टेस्टमेंट पहुंचाने के लिए प्रभु ने मुझे दुनिया में भेजा रहा करके। सी रवि सकरिया माना हुआ परमेश्वर का दास था, इतनी लाखों लोगों को सुसमाचार बनाया, बाइबल क्यों गलत नहीं है करके स्थापित करके बहुत से धर्म वाले लोगों के सामने प्रचार किया, अपना ड्यूटी पूरा करके चले भी गया। उनको न्यू टेस्टमेंट एक कॉपी देने के लिए 17 उम्र में आत्महत्या करने के लिए हॉस्पिटल में, दिल्ली में पड़ा था, उनके हॉस्पिटल में जाके दे दिया। व्यक्ति बोलता है, मुझे तेरे पास वो न्यू टेस्टमेंट देने के लिए प्रभु ने दुनिया में भेजा था। व्हाट ए हम्बल पोस्टिंग। ये हम करते रहेगा, उतना बोझ करते रहेगा, फिक्र मत कर, पर जो तुम्हारे पास है वो आने तक दामे रखो।
एक हफ्ता काम किया, 1 महीना किया, 10 साल किया, फिर बाद में ठंडा नहीं होना है। जगाते रहना है, दिया जलाते रहना है। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, तो जाति जाति के लोगों का अधिकार तो याद रखो हमको मिलने वाला क्या है। हम 5 साल 10 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ कर मिनिस्टर बन के राज्य करने वाला नहीं है। 1000 years जेरूसलम में बैठकर राज्य करेंगे। उसके बाद हजारों हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों साल के लिए प्रभु यीशु के साथ उधर राज्य करेंगे। वी आर कॉल्ड टू बी रूलर्स, राज्य करने के लिए बुलाया गया। ये बातों को भूलो मत जो शैतान लोगों के दिमाग में उठा लेता है, और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार तुम्हारे मिट्टी के बर्तन चकनाचूर कर जाता है, कि मैंने भी ऐसा अधिकार अपने पिता से पाया है। इस तरह राज्य करने के लिए हम बुलाए गए हैं, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसको कान है वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। गहरी पढ़ाई, आप में से कोई इंग्लिश पढ़ने वाला है तो ये डॉक्टर रेबेका ब्राउन की किताब आप पढ़ना चाहे, आत्मिक दुनिया में गहरी पढ़ाई के लिए। इन्होंने अशुद्धात्मा की दुनिया में काफी मेहनत की। एक बहन है, एमडी वाली डॉक्टर है, उन्होंने काफी, उनकी हॉस्पिटल में लोग चंगा होते होते आ रहा है, फाइनली मर जाता है। तो क्या है करके प्रार्थना करना को, क्या प्रभु वाला उनकी जिंदगी में जाके देखो, वो हॉस्पिटल में शैतान, तुम मरने को फिक्र मत करो, हम तुम्हें ऐसा जगह पे लेकर जाएगा करके। तब उन्होंने प्रार्थना करके उनको हटा दिया, काफी लोगों को बचा दिया। सब शैतान से सीधा डायरेक्ट लड़ाई किया। शैतान की मंडली में मेंबर था, अलाइन करके एक लड़की को बचाया। इस तरह काफी किया हुआ बातों, गहरी पढ़ाई, आत्मिक दुनिया की गहरी पढ़ाई के लिए इनकी किताब, डॉक्टर रेबेका ब्राउन का ये सब किताब है। ही केम टू सेट कैप्टिव्स फ्री, ये सब प्रिपेयर फॉर वॉर, वेसल ऑफ ऑनर, ये सब आप पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद है क्या मुझे पता नहीं, आप ढूंढ के देखो। इधर हमारा ये खत्म होता है। मैं आपको एक वीडियो क्लिप 1-2 दिखाऊंगा जो हम लोग छोड़ के आया है। नंबर 1 यही देखेंगे हम लोग, ईरान में, सीरिया में सब हुआ एक्चुअल स्टोरी से। मैं इधर खत्म कर देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा एक छोटा सा स्टोरी भी 1 मिनट में बता दूंगा मैं। वो ये है, हिटलर ने काफी 60 लाख 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों को मार डाला था। उसमें काफी बैल लोगों को ट्रेन भर के लेकर आते थे, उनको संपूर्ण नंगा करते थे और खड़ा करते थे और गैस चेंबर में लेके जाते थे। ये नंगा करके खड़ा करने वाली बातों को बहुत बर्दाश्त करने को होता नहीं था, लेकिन उसमें से कुछ लोग बच के आया तो बात को याद करेगा तो करने वाला ऑफिसर लोगों पर इतना नाराज होता था। और बच के आया हुआ एक औरत के सामने ये पीड़ा दे रहा था एक व्यक्ति एक बार मिला। मतलब हिटलर का जमाना चले गया, सालों के बाद सब ठीक हो गया। आके बोला, मुझे आपका नाम याद था, मैं आपको मिलने के लिए आया, मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया है, इसलिए मैंने जिस लोगों को अपराध किया था हिटलर की कंट्रोल में रहकर, उनमें से एक को मिलके माफी मांगने के लिए मेरा दिल चाहता था, इसलिए मैं आया करके बोला। इसमें 2 बहन लोग थे, तो दोनों मिलके बोला कैसे माफ करेंगे इसको। तब प्रभु यीशु ने उससे डायरेक्टली दिल में एक प्रेरणा दे दिया, मैं तेरे लिए क्रूस पर नंगाई पड़ा था ना, तो तुझे इतना माफ करने के लिए प्रॉब्लम क्या है करके, इसलिए उनको माफ कर दिया और हाथ में मिलाया करके बोलते हैं। जिंदगी में हमारे लिए रखा हुआ समस्या आने दे, सताव आने दे, पीड़ा आने दे, परसिक्यूशन आने दे, हम बुला के लाने की जरूरत नहीं, हमारा कोटा प्रभु भेज देगा। लेकिन वो कोटा भेज देगा, उसको पार करने के लिए शक्ति भी दे देगा। अब बस तो लोग अक्सर बोलने वाला एक वचन है, जब प्रभु चिकन बिरयानी ऑर्डर करते हैं उसका बिल भी वो देते हैं, जो सदाव हमको देते हैं 1 कोरिन्थियन 10:30 में लिखे रखा है, हमें सहन करने के बाहर के सदाव देते नहीं है। आज हम इस कलीसिया के चारों कलीसिया के बाद देखा, उसके अंदर से क्या क्या हम लोग चेंज करना है, आपको मेडिटेट करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ के प्रभु से बात करना है और अपने दिया हुआ परीक्षा को पार करके विजेता बनकर जो जय पाए वो कैटेगरी में आना है।